प्रेमी रात के अंधियारे में चुपचाप प्रेमिका की छत पर आ जाता है और वहां पर एक चारपाई पड़ी हुई थी और उस पर चंदा की चांदनी में मध्यम सी रोशनी, चंदा की चांदनी आ रही थी और वह चारपाई पर लेट जाता है और अपनी प्रेमिका को फोन कर देता है। प्रेमिका अब नीचे से प्रेमिका के सीढ़ियों पर चलने की आवाज़ें आ रही थी तो प्रेमी के तन बदन में बुलबुले से उठ रहे थे और प्रेमिका दोस्तों निर्वस्त्र थी, बस शरीर के ऊपर एक पतली सी पारदर्शी चुन्नी लपेटे हुए थी। रात का समय था। अब जैसे वे सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते ऊपर आ जाती है तो प्रेमी चारपाई पर लेटा हुआ था और प्रेमिका सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ चुकी थी। तो चंदा की चांदनी में उसके अंदरूनी जो बदन के हिस्से हैं वो यूं ही चमक रहे थे और यूं ही उभार मार रहे थे और दिखाई दे रहे थे और चंदा की चांदनी में तो मानो जैसे सोने के जैसे चमक रहे हों। उसके बाद दोस्तों एकदम से जो प्रेमी होता है वह प्रेमिका से कहता है कि पानी लाना जरा। प्रेमिका कहती है क्यों, प्यास लगी हुई है? जब प्रेमी कहता है नहीं प्यास नहीं लगी हुई, मैं पानी गले में डालकर देखता हूं कहीं मेरा गला लीक तो नहीं है। अब दोस्तों यह बात जैसे ही प्रेमी कहता है, यानी कि मजाक किया था, तो प्रेमिका एकदम से हंस जाती है और आकर के अपने प्रेमी की चारपाई पर लेट जाती है उसकी बगल में और अपने ऊपर जो पारदर्शी चुन्नी लपेटे हुए थी उसको भी हटा देती है और फिर पूरी तरह से वह निर्वस्त्र हो जाती है। और फिर दोस्तों उस चारपाई के ऊपर पूरी रात भर छुपन छुपाई का खेल शुरू होता है। यह घटना बताती है कि अपने किस तरह से लोगों को धोखा देते हैं, अपनों के साथ अपने किस तरह से फरेब करते हैं। यहां पर आज इस घटना के अंदर आपको पता चलेगा। दोस्तों बड़ी ही भयावह दुनिया है। जब लोग अपनी पर आ जाते हैं तो फिर उनको ना अपने नजर आते हैं और ना गैर नजर आते हैं, बस वो अपनी मनमानी करते हैं जैसा उनको मनमानी करना होता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना हैदराबाद के अंदर घटित होती है। हैदराबाद शहर के अंदर एक सुधाकर रेड्डी नाम का एक शख्स रहा करता। उम्र उसकी 32 साल है। उसकी पत्नी है उसके साथ जिसका नाम स्वाति है। स्वाति की उम्र 30 साल है और इनको 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे ही हैं अभी, जो कि 6 साल 7 साल 8 साल के ऐसे कुछ बच्चे हैं। दोस्तों सुधाकर रेड्डी 32 साल का है और उसने हैदराबाद के अंदर अपना एक अलग से मकान घर वालों से अलग खरीद रखा है जहां पर वो अपनी पत्नी के साथ रहा करता है। घर वाले उसके गांव में रहा करते हैं। सुधाकर जो होता है अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसकी हर इच्छा को पूरा करता, जो भी वह मांगती उसी को तुरंत उसके सामने हाजिर कर दिया करता और बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता। तो मामला अच्छा चल रहा था, 2 बच्चे भी हो चुके थे, कोई परेशानी इनके बीच में अभी तक नहीं थी। लेकिन दोस्तों जो हवाएं होती हैं वो उल्टी बहने लगती हैं कुछ दिनों के बाद। जैसे ही सुधाकर रेड्डी अपने काम में लगा हुआ था तो सुधाकर रेड्डी को काम ज़्यादा मिलने लगता है और ज़्यादा आमदनी होने लगती है। लेकिन ये ज़्यादा आमदनी और ज़्यादा काम मिलना ही जो इस सुधाकर है इसके लिए मौत का कारण बनता है। वो कैसे बनता है? सुधाकर रेड्डी ज़्यादा काम के सिलसिले में घर से अब ज़्यादातर बाहर रहने लगता है और उसकी जो पत्नी होती है वह घर पर अकेली रहने लगती है। कई बार सुधाकर रेड्डी घर पर रात को भी नहीं आता, कई बार एक हफ्ते के लिए टूर पर चला जाया करता काम के सिलसिले में और फिर आया करता। तो स्वाति जो है वह अकेली रह जाती है, अकेली है, तन्हा है, उसका मन नहीं लगता है। उसको पति का प्यार चाहिए था लेकिन पति फिलहाल काम के सिलसिले में इधर उधर घूम रहा होता है। अब तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो स्वाति होती है एक दिन बस में जा रही थी। बस में जाते जाते वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी तो कोई सीट नहीं थी, जो लेडीज सीटें थी वो तो घिर चुकी थी। एक जेंट्स सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था आगे की तरफ, वह खड़ा हो जाता है और जैसे ही वह खड़ा होता है तो वह स्वाति को अपनी सीट पर बैठने के लिए कह देता है। उस आदमी का नाम होता है राजेश, उम्र होती है उसकी 32 साल और वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया करता है, फिजियोथेरेपिस्ट का। तो वह खड़ा हो जाता है सीट पर से और स्वाति से कहता है कि आप बैठ जाइए यहाँ पर, और स्वाति को उस सीट पर बिठा देता है और खुद वहीं पर खड़ा होता है। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद उस सीट पर जो दूसरा आदमी बैठा था वह उठकर अपने गंतव्य स्थान की ओर जाने लगता है, यानी कि बस जहाँ पर रुकती है बस स्टॉप पर, तो वह उतर जाता है। अब सीट खाली हो जाती है तो राकेश भी स्वाति की बगल में बैठ जाता है और यहाँ पर अब बैठे बैठे इनका सफ़र शुरू होता है। स्वाति को राजेश बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि राजेश देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, गोरा चिट्टा था और अच्छे कपड़े पहने हुए थे। तो स्वाति उससे बात करने लगती है। इधर राजेश को भी स्वाति बहुत अच्छी लग रही थी। 30 साल की भले ही थी लेकिन नवयौवन से भरपूर थी, बहुत ही सुंदर
थी। अब यहाँ पर जो राजेश होता वह भी स्वाति से बातचीत करने लगता है, दोनों अपनी बातों में इतने खो जाते हैं। स्वाति कहती है कि मेरा पति तो बाहर रहता है, मैं अकेली हमेशा रहा करती हूँ घर के अंदर, बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है, बाजार जाना है तो भी अकेले जाना, कुछ सामान लेने के लिए कहीं सफ़र करना है तो भी अकेले सफ़र करना। अब तो ये सारी बातें खुल जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, दोनों एक दूसरे का फ़ोन नंबर ले लेते हैं और दे देते हैं, यानी कि फ़ोन नंबर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, घर जाने के बाद अब तो जाते ही स्वाति उस लड़के के पास फ़ोन कर देती है, राजेश के पास, और यहाँ पर उससे बातचीत करने लगती है। राजेश भी पूछता है कि अच्छी तरह से पहुँच गई आप घर। तो दोस्तों इसी तरह से इनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और अब धीरे धीरे फ़ोन पर एक घंटे तक बात इनकी होने लगती हैं और बातें अश्लीलता की तरफ भी जाने लगती हैं। राजेश कहने लगता है कि तुम्हारा पति तो यहाँ पर रहता नहीं है, तुम मन कैसे लगाती होगी। स्वाति अगले क्षण कह देती है कि तुम आ जाओ मन लगाने के लिए, पति तो नहीं है। तो दोस्तों अब एक रात की बात है। जो प्रेमी होता है वह अब रात के समय में स्वाति के घर पर पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद स्वाति कहती है कि चलो मैं बच्चों को सुलाकर अभी आ रही हूं, ऊपर करेंगे प्रोग्राम। अब उसको छत पर भेज देती है। वहां पर चारपाई पड़ी हुई थी, दूर दूर तक कोई घर नहीं था, तो छत पर से कोई दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि अकेला घर था कहीं किसी जगह पर। तो जाकर के वह लेट जाता है चारपाई पर और नीचे से जो स्वाति होती है वह सारे कपड़े उतार करके अंडरगारमेंट भी उतार देती है और उसके बाद एक पतली सी चुन्नी लेती है और अपने शरीर पर लपेटकर सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है प्रेमी के पास। और वहां जाने के बाद कुछ हंसी मजाक होता है इनके बीच में और फिर प्रेमिका अपने प्रेमी की बगल में चारपाई पर लेट जाती है और फिर तो दोस्तों रात भर इनके संबंध बनते हैं। डमडम डीगा इनके बीच में होता है, डमडम डीगा डीगा मौसम भीगा भीगा। इस तरह से इनकी रात गुजर जाती है। अब तो आज रात को स्वाति को इतना आनंद आया था कि स्वाति अब उन्हीं सपनों को देखने लगती है पूरे दिन भर। शाम को फिर से प्रेमी को बुलाती है और फिर से उसके साथ छत पर रंगरलियां मनाती है। इसी तरह से इनका रोज का सिलसिला हो चुका था। आस पड़ोस में भी ज़्यादा कोई लोग नहीं थे, तो यहाँ पर किसी को पता ही क्या चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो रोज रोज का यहाँ पर यह सिलसिला होने लगा था। अब तो जब पति आता तो स्वाति फोन कर दिया करती कि आज मेरा पति आ गया, तुम मत आना। तो ऐसे चल रहा था। अब धीरे धीरे जैसे समय गुजरता है तो अब स्वाति कहती है कि राजेश मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। जबकि स्वाति का पति सुधाकर उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, लेकिन फिर भी उसने अपने पति को नेग्लेक्ट कर दिया था। जबकि उसका पति रात दिन बाहर रह करके उसके लिए मेहनत किया करता, उसके बच्चों के लिए मेहनत कर रहा था। लेकिन फिर भी औरत कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता है। कहते हैं मर्द के भाग्य का और औरत के चरित्र का कोई पता नहीं होता, कब जाग जाए कब उदय हो जाए। इतना प्यार करते हुए भी अब औरत का चरित्र जाग चुका था और अब अपने प्रेमी राजेश से कहती है कि मैं अपने पति को छोड़ना चाहती हूँ और अगर इसी तरह से छोड़ दिया तो बस बात गड़बड़ हो जाएगी, रिश्तेदार और मेरे घर वाले और मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे। तो एक दिन की बात है, जो स्वाति होती है टीवी पर एक तमिल तेलुगु फिल्म देखती है ये वाड़ू। उस फिल्म के अंदर एक आदमी का चेहरा बदल दिया गया था और अब इसी को देख करके अब जो स्वाति होती है वह भी प्लानिंग करती है और राजेश को बताती है कि इस तरह से हम करेंगे, मेरे पति को मारेंगे और उसके बाद मैं तुम्हारे चेहरे पर तेजाब डालूंगी और फिर तुम्हें अपना पति बता दूंगी और फिर घर वाले पहचान नहीं पाएंगे और मैं तुम्हारे साथ रहने लगूंगी। दोस्तों कितनी भयावह कितनी खतरनाक प्लानिंग थी। राजेश ही बेवकूफ़ था। अगर वह कह रही थी कि तुम्हारे चेहरे पर तेजाब डालेंगे तो राजेश को तो भाग जाना चाहिए था। अरे चेहरा बिगाड़ेगी तू मेरा। दोस्तों बहुत ही खतरनाक यहाँ पर काम होता है। इसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है, तारीख होती है 26 नवंबर 2017। रात को खाने में नींद की गोलियां वह पत्नी स्वाति मिलाती है और अपने पति को खूब आराम से खिलाती है। खिलाने के बाद जब पति बेहोश हो जाता है तो उसके बाद प्रेमी को बुलाती है और दोनों प्रेमी और प्रेमिका तकिए से उसके मुंह पर रख करके उसका दम घोट करके उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद प्लानिंग के तहत लाश को महबूब नगर के जंगलों में ले जा करके रात के समय में पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है और वहां पर बहुत दूर का इलाका था, किसी की नज़र नहीं आई थी और उसमें लाश को जला दिया जाता है। उसके बाद ये दोनों वापस आते हैं और फिर 2 दिन बाद 28 नवंबर को राजेश के चेहरे पर जो लड़की होती है स्वाति बाहर कहीं किसी जगह पर तेजाब डाल देती है और राजेश का चेहरा जल जाता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाती है। और उसके बाद स्वाति अपने घर वालों यानी कि माई के
घर वालों यानी कि ससुराल पक्ष की ओर फ़ोन करती हैं, जो उसका पति सुधाकर के माता पिता थे, उसके भाई बहन रिश्तेदार थे, कि आपके बेटे के ऊपर तेजाब डाल दिया किसी ने और उसकी बहुत बुरी हालत हो गई है, हॉस्पिटल में लेकर आई हूँ। तो वहीं पर घर वाले भी पहुँच जाते हैं। पर दोस्तों वहाँ पर ऐसा मामला होता है, जो राजेश होता है वह अब सुधाकर रेड्डी बनकर हॉस्पिटल में लेटा हुआ था। भाई चेहरा बदल जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी। वहाँ पर वह अपने रिश्तेदारों को भी पहचान नहीं पा रहा था। और दोस्तों यहाँ से रिश्तेदारों को अब शक हो जाता है, घर वालों को भी शक। एक रिश्तेदार ने चिकन सूप अपने उसको पीने के लिए दिया, क्योंकि सुधाकर चिकन सूप पिया करता था। तो अब राजेश चिकन सूप को पीने से मना कर देता है, कहता है कि मैं तो शाकाहारी हूँ। अब यहाँ से रिश्तेदारों को पूरा शक हो जाता है कि यह सुधाकर नहीं है तो कोई और ही है। उसके बाद दोस्तों जब शक होता है तो पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है और पूछती है कि तुम कौन हो। तो जो राजेश था जिसने चेहरा जलाकर बैठा हुआ था, वह कहता है कि मैं स्वाति का पति सुधाकर रेड्डी हूँ। लेकिन दोस्तों अगले क्षण पुलिस उसके फिंगरप्रिंट्स लेती है, तो आधार कार्ड से वो मैच नहीं हो पाते हैं और सीसीटीवी कैमरे खंगालती है जहाँ पर उन्होंने ये कांड किया था। तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा था राजेश का चेहरा स्वाति ने तेजाब डालकर जलाया और उसके बाद कहती है कि ये मेरा पति है, इसका चेहरा जल गया है, और अपने पति की हत्या करके उसको जंगल में जला आई थी। तो यहाँ पर राज जैसे खुलता है तो ये दोनों लोग गिरफ्तार हो जाते हैं और इनके ऊपर विभिन्न धाराएं लगाई जाती हैं और इस तरह से दोस्तों इस केस का खुलासा होता है। यानी कि एक पत्नी ने कितनी भयंकर चाल चली, पति को रास्ते से हटा दिया, उसके बाद अपने प्रेमी के मुंह पर तेजाब डाल करके हॉस्पिटल में एडमिट करवा करके अपने पति के घर वालों से कह रही थी कि यही मेरा पति है। लेकिन दोस्तों उसको ये पता नहीं था कि पति की कुछ पहचानें भी होंगी, वह खाता पीता भी कुछ होगा या नहीं होगा, या फिर रिश्तेदारों को कैसे पहचानेगा। इन चीज़ों के बारे में उसने नहीं सोचा था और अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर नरक बना लिया। पहले तो उस लड़के का चेहरा बिगड़ गया, अब कोई उसे देख कर भी उसे अनदेखा किया करेगा, यानी कि गंदा चेहरा हो जाता है। दूसरी बात, यह जीवन भर अब जेल में रहेंगे। तीसरी बात, स्वाति ने अपना हंसता खेलता परिवार, हंसता खेलता घर नरक बना दिया, उजाड़ दिया, पति की हत्या कर दी। इस तरह की होती है दोस्तों बेवकूफ़ औरतें, इनसे थोड़ा सा सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों कैसे हों सावधान, औरतों से बहुत प्यार करते हैं कुछ लोग, तो बस उनसे कोई चीज़ भी नहीं छुपाते हैं, लेकिन फिर भी वह औरतें धोखा दे जाती हैं। तो पहचान कैसे हो, क्योंकि फरेब का बहुत बड़ा जाल बुनती हैं ऐसी औरतें, पता ही नहीं लगने देती हैं कि उन औरतों के मन में पति के प्रति नफरत है, लेकिन अंदर ही अंदर नफरत होती है और समय आने पर उस नफरत को अंजाम दिया जाता है और यहाँ पर नुकसान उठाने पड़ते हैं परिवारों को। तो दोस्तों कभी भी दिल के अंदर नफरत ना पालें और थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें। आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं है, अपनी जान है तो जहान है। और एक भाई ने पहली वीडियो में कहा था कि मेरी पत्नी इधर उधर घूमती है, मानती नहीं है। तो मैं तो उस भैया से भी ये कहना चाहता हूँ, भैया पत्नी जाए भाड़ में तो हमको क्या पड़ी, अपने जीवन को सुरक्षित रखो। वो उसके कर्म का भुगतेगी, क्योंकि कहाँ से वो जीव आया है और मरने के बाद कहाँ चला जाएगा किसी को कोई पता नहीं। हम तो यहाँ पर कुछ देर के लिए इस परिवार के अंदर इकट्ठे हुए हैं, 60-70 साल के लिए लीज पर हैं, किराए पर हैं, जो कि न जाने कहाँ से आत्माएं आकर इकट्ठी हुई हैं एक परिवार के रूप में, और अपना अपना टाइम जिसका होता चला जाएगा वो अपने अपने रास्ते पर निकलता चला जाएगा। तो इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है भैया जी। अगर वो नहीं मानती है तो ऐसी में जाए, भाड़ में जाए, अपने जीवन को सही रखो। जमाने के अंदर न जाने कितनी ऐसी महिलाएं, कितने लोग हैं और क्या क्या हो रहा है इस जमाने के अंदर, कहां तक सुधारोगे, नहीं सुधर पाएगा। अपने आप को सुधार लो, अपने जीवन को बचा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी ज़िंदगी को सेफ रखो भैया, और ऊपर वाले का नाम लेते रहो और भलाई कर दो जितना हो जाए समाज के अंदर। और अपना परिवार अगर अच्छा है तो उसका भरण पोषण करते रहो, अपने परिवार की सेवा करो। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जिस फ़ोन में देखता था उसकी बैटरी अब डाउन हो गई है। अब तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में आप भैयों के नाम लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।